हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की चर्चा का विषय है सोशल मूवमेंट यानी कि सामाजिक आंदोलन। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा इसके बारे में आप लोगों को हम बताना चाहेंगे कि किसी भी समाज में आंदोलन तभी प्रारंभ होता है ना, जब वहाँ के लोग वर्तमान स्थिति से असंतुष्ट हो जाते हैं। दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि कोई परिवर्तन हो रहा है समाज में और लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, तो लोग उसका विरोध करने लगते हैं। तो कुल मिलाकर के हम यही कहना चाहेंगे कि सामाजिक आंदोलन के पीछे कोई न कोई विचारधारा अवश्य होती है, यानी कोई न कोई बात अवश्य होती है, तभी समाज में सामाजिक आंदोलन होता है। कोई भी सामाजिक आंदोलन पहले असंगठित रूप से शुरू होता है, फिर धीरे धीरे उसमें संगठन पैदा हो जाता है और इसी कारण से सामाजिक आंदोलन को एक सामूहिक व्यवहार के रूप में देखा गया है और समाजशास्त्र में इसी का अध्ययन किया गया है। रही बात सामाजिक आंदोलन के अध्ययन की समाजशास्त्र के अंतर्गत, तो इसमें एक प्रमुख विषय के रूप में अध्ययन किया गया है और बहुत सारे समाजशास्त्रियों ने इसमें रुचि भी ली है, जैसे कि काम्टे, दुर्खिम, लिम्बा, टांडे। इन लोगों ने इस विषय पर गहन अध्ययन किया और ये जानने का प्रयास किया कि सामाजिक आंदोलनों की वजह से समाज में कैसे परिवर्तन होता है और ये परिवर्तन को कैसे रोकते हैं। ठीक है, तो ये तमाम कारण है जो समाज में सामाजिक आंदोलन को अध्ययन करने की विषय वस्तु प्रस्तुत करते हैं। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ये जानेंगे कि सामाजिक आंदोलन का अर्थ क्या है। तो सबसे पहले अर्थ को देखते हैं। देखिए, सामाजिक आंदोलन एक सामूहिक प्रयास है जिसका उद्देश्य समाज अथवा संस्कृति में कोई आंशिक अथवा पूर्ण परिवर्तन लाना अथवा परिवर्तन का विरोध करना होता है। ठीक है, यानी कि जो सामाजिक आंदोलन होता है ना, वो एक सामूहिक प्रयास होता है, यानी एक व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य नहीं, बल्कि एक समूह के द्वारा किया गया कार्य है जिसका एक उद्देश्य होता है। वो उद्देश्य संस्कृति में थोड़ा बहुत या पूरी तरीके से परिवर्तन लाना भी हो सकता है। दूसरा जो स्थिति है उसका विरोध करना भी हो सकता है। परिभाषा देखते हैं। सबसे पहली परिभाषा यहाँ पे हमने रखी है, हर्बर्ट ब्लूमर महोदय की है। देखिए, इनका कहना है कि सामाजिक आंदोलन जीवन की एक नई व्यवस्था को स्थापित करने के लिए सामूहिक प्रयास है। मीन्स कि ये कह रहे हैं कि जो सामाजिक आंदोलन है वो जीवन की एक नई व्यवस्था, यानी जो भी जीवन है, समाज का जीवन शैली है लोगों की, उसमें कुछ नया करने के लिए एक सामूहिक प्रयास है। अगली डिफिनीशन है कैमरॉन के अनुसार। इनका मानना है कि सामाजिक आंदोलन तब होते हैं जब एक बड़ी संख्या में लोग विद्यमान संस्कृति या सामाजिक व्यवस्था के किसी भाग को परिवर्तित करने अथवा उसके स्थान पर दूसरे को स्थापित करने के लिए साथ बंध जाते हैं। मीन्स कि ये कह रहे हैं कि सामाजिक आंदोलन तब होता है समाज में जब एक बड़ी संख्या में लोग, मैंने कहा ना कि कोई एक या दो व्यक्ति नहीं बल्कि एक बड़ा समूह होता है इसमें, तो बड़ी संख्या में लोग विद्यमान यानी जो मौजूदा संस्कृति है उसमें परिवर्तन लाना चाह रहे हैं या उसके स्थान पे कुछ नया चाह रहे हैं और इसके लिए वो सब एक सूत्र में बंध गए हैं, यानी एकत्रित हो गए हैं, यानी उनका मत एक हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं, मैरिल व एल्ड्रिच के अनुसार इनकी डेफिनेशन में क्या कहा गया है। देखिए, सामाजिक आंदोलन रूढ़ियों में परिवर्तन के लिए अधिक या कम मात्रा में चेतन रूप से किया गया प्रयास है। तो इनका मानना है कि जो सामाजिक आंदोलन है वो रूढ़ियों में बदलाव के लिए हो रहा है, यानी कुछ चीज़ें जो परंपरागत रूप से पहले से चली आ रही हैं अब वो सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल नहीं है, तो लोग चाह रहे हैं कि उसमें चेंजेस हो जाए। उसके लिए लोग चेतन रूप से आपस में जुट करके प्रयास कर रहे हैं। सिंपल। अब हम आगे बढ़ेंगे और सामाजिक आंदोलन की विशेषताओं को जानेंगे। विशेषताएं और तत्व दोनों ही है। सामाजिक विशेषताएं और इसके तत्व एक ही चीज़ है। सबसे पहली विशेषता है संकट या समस्या। पहली विशेषता है सामाजिक आंदोलन की, यानी प्रत्येक सामाजिक आंदोलन का जन्म किसी न किसी समस्या के कारण ही होता है। जब समाज में कोई ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है जिससे लोग
सहन नहीं कर पा रहे हैं, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं उस चीज़ को, तो क्या कर रहे हैं, उसको हटा देने के लिए एकजुट होकर के आंदोलन करना शुरू कर देते हैं। तो इसकी पहली विशेषता है संकट अथवा समस्या। दूसरा है सामूहिक प्रयास। अभी बार बार ये शब्द आ रहा है, सामूहिक प्रयास। किसी भी आंदोलन को सामाजिक आंदोलन तभी कहा जाएगा ना जब उसमें समाज के अनेक व्यक्ति सम्मिलित हो, कोई एक दो व्यक्ति सम्मिलित नहीं हो बल्कि अनेक व्यक्ति सम्मिलित हो, तभी वो सामाजिक आंदोलन कहा जाएगा। अगला है, नेक्स्ट है हमारा परिवर्तन लाने हेतु। समाज में सामाजिक आंदोलन तब होता है जब वर्तमान स्थिति में कुछ चीज़ें असहनीय हो जाती हैं, उपयुक्त नहीं रहती हैं, तो लोग उसे परिवर्तन करने के लिए सामाजिक आंदोलन करते हैं, नवाचार करने के लिए परिवर्तन करते हैं, कुछ नया करने के लिए परिवर्तन करते हैं, और इसी वजह से सामाजिक आंदोलन शुरू होता है। नेक्स्ट है औपचारिक संगठन। अगली विशेषता है औपचारिक संगठन। तो सामाजिक आंदोलन एक अनौपचारिक संगठन होता है। इस संगठन के द्वारा ही आंदोलन के लक्ष्य प्राप्त करने की योजना बनाई जाती है, साधन जुटाए जाते हैं, लोग धन एकत्रित करते हैं और लोगों को समय समय पर दिशा निर्देश देते हैं। तो ये पूरी तरीके से एक अनौपचारिक संगठन होता है जो लोगों को निर्देशित करता है कि कैसे काम करना है। अगला है नियोजित प्रयास। सामाजिक आंदोलन के लिए निश्चित प्रॉपर तरीके से एक योजना बनाई जाती है जो स्टेप बाय स्टेप काम करता है ना। ऐसे नहीं कि कुछ लोग एकत्र हो गए, ये करना है या वो करना है, ऐसे कुछ नहीं है। सामाजिक आंदोलन का प्रॉपर एक निश्चित योजना बनाई जाती है, प्लानिंग की जाती है और स्टेप बाय स्टेप उसमें काम होता है कि इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, ठीक है। ये प्रॉपर तरीके से होता है। नेक्स्ट है अवैधता या समाज विरोधी। जाहिर सी बात है, वर्तमान स्थिति को बदला जा रहा है तो ये विरोधी स्थिति उत्पन्न कर रही है। तो जो वर्तमान स्थिति है, वर्तमान स्थिति के जो लोग हैं उस विरोध को अवैध घोषित कर देते हैं या फिर बोलते हैं कि ये समाज विरोधी है, इसलिए सामाजिक आंदोलनों को रोकने का प्रयास किया जाता है हमेशा से ही। कभी कभी कुछ आंदोलन ऐसे होते हैं कि लोग उसका विरोध करते हैं और कुछ आंदोलन ऐसे भी होते हैं जिनको प्रारंभिक या आगे चल कर के पूरा जन सहयोग मिल जाता है और ऐसे आंदोलन सफल भी हो जाते हैं। नेक्स्ट है सुधारात्मक प्रवृत्ति। सामाजिक आंदोलन की प्रकृति जो होती है ना, वो पूर्ण या आंशिक रूप से समाज में सुधार लाना होता है। जब पुरानी व्यवस्था में दोष उत्पन्न हो जाते हैं, जब सामाजिक मूल्य, आदर्श, संगठन लोगों की आवश्यकताएं और आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पाते हैं, तो उनमें परिवर्तन लाना अनिवार्य हो जाता है, यानी उसमें सुधार करना अनिवार्य हो जाता है और इसी कारण से सामाजिक आंदोलन का मार्ग अपनाया जाता है। अगला है सामाजिक आंदोलन का विकास धीरे धीरे होता है। सामाजिक आंदोलन का विकास धीरे धीरे होता है मीन्स कि कोई भी सामाजिक आंदोलन अचानक से नहीं होता है, बल्कि एक व्यवस्था के तहत धीरे धीरे इसका विकास होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमारा जो देश जब गुलाम था तो उसको आज़ाद कराने की जो प्लानिंग थी वो एक दिन की घटना नहीं है, बल्कि उसका एक लंबा इतिहास है और समय समय पर उसमें अनेक आंदोलन भी होते रहे, अनेक कारकों ने अपना योगदान भी दिया, तब जा कर के हमें आज़ादी मिली। इसके अलावा भी सामाजिक आंदोलन के कई विशेषताएं हैं, जैसे कि सामाजिक आंदोलन की परिवर्तन की एक दिशा निश्चित होती है, इसके कुछ उद्देश्य होते हैं, इसमें इसके नेता होते हैं, ये तमाम इसकी विशेषताएं हैं, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे सामाजिक आंदोलन के प्रकार। तो देखते हैं ये कितने प्रकार का होता है। तो यहाँ पे एक समाजशास्त्री है हार्टन एवं हंट, इन्हीं के द्वारा जो वर्गीकरण किया गया है उसी के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। वैसे समाजशास्त्रियों ने अपने अपने हिसाब से अलग अलग प्रकार के आंदोलनों की बात की है, लेकिन मुझे इनका वर्गीकरण थोड़ा सा ज़्यादा सही लगा है, तो मैंने इन्हीं के बारे में बात करनी है। इन्होंने पहला वर्गीकरण किया है देशांतर आंदोलन। ये कहते हैं कि पहला प्रकार है देशांतर आंदोलन और इस प्रकार के आंदोलन में
क्या होता है कि इस प्रकार के आंदोलन में जनसंख्या एक स्थान से दूसरे स्थान पर हस्तांतरित होती है, यानी जाती है। लोग किसी स्थान या देश में व्याप्त असंतोष के कारण, यानी जहाँ पे वो पहले से रह रहे हैं वहाँ पे उन्हें कुछ प्रॉब्लम हो रही है, कुछ भी हो सकता है, जैसे युद्ध है, बाढ़ है, अकाल है, महामारी है, कुछ भी हो सकता है। तो इस कारण से जनसंख्या एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रही है, तो ऐसे आंदोलन को देशांतर आंदोलन के रूप में देखा गया है। दूसरा है अभिव्यक्ति आंदोलन। तो इस प्रकार के आंदोलन में व्यक्ति अपने असंतोष को परिवर्तित करके दूसरे माध्यम से प्रकट करता है। जैसे कि कोई प्रॉब्लम है समाज में और वो उसे समाज के सामने लाना चाह रहा है, तो एक माध्यम अपनाता है अपनी भावनाओं के माध्यम से, जैसे कि नृत्य, खेल कूद, नाटक, नाटिका वगैरह वगैरह होते हैं समाज में। तो इस तरह की अभिव्यक्ति की, यानी भावनाओं को अभिव्यक्त करके लोग आंदोलन करते हैं। कई जगह देखा गया है कि जैसे दाढ़ी बढ़ा लेना, स्नान नहीं करना या भूखे बैठ जाना, ज़मीन पर भूखे बैठे रहना, इस तरह से लोग अपने आप को क्षति पहुंचाना, इस तरह के अभिव्यक्ति यानी भावनाओं को अभिव्यक्त करके जब आंदोलन किया जाता है तो इसे अभिव्यक्ति आंदोलन कहा जाता है। काल्पनिक आंदोलन, तीसरा जो टाइप है वो काल्पनिक आंदोलन का है, और इस प्रकार के आंदोलन महान विचारकों द्वारा अपने काल्पनिक एवं आदर्श समाज की रचना के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल कि विनोबा भावे के द्वारा जो भूदान आंदोलन था, और कार्ल मार्क्स के द्वारा साम्यवाद का जो आंदोलन था वो इसी श्रेणी में आता है। और गांधी जी ने भी राम राज्य की कल्पना की थी और उसी को ध्यान में रख करके उन्होंने आंदोलन किया। तो काल्पनिक आंदोलन जो महान व्यक्तियों के द्वारा एक कल्पनाशील समाज की अवधारणा प्रस्तुत करने के लिए की जाती है। नेक्स्ट है सुधार आंदोलन। इस प्रकार के आंदोलन का उद्देश्य प्रचलित समाज व्यवस्था की बुराइयों को दूर करना होता है। जैसे कि कोई बुराई है समाज में और उसे लोग दूर करना चाह रहे हैं, सुधार लाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल सती प्रथा, अभी वर्तमान में दहेज प्रथा, ऐसी बाल विवाह, इस तरह की समस्याएं समाज में होती हैं, तो लोग इसको दूर करना चाहते हैं, इसमें सुधार लाना चाहते हैं। और इसके सुधार के लिए बहुत सारे आंदोलन पहले भी हुए हैं, जैसे कि ब्रह्म समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, प्रार्थना समाज, राजा राम मोहन राय ने किया, ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने किया। तो ये सब आंदोलन कैसे आंदोलन थे? सुधारवादी आंदोलन थे जो समाज की समस्या को दूर करना चाह रहे थे। अगला है क्रांतिकारी आंदोलन। इस प्रकार के आंदोलन का जन्म तब होता है जब सामाजिक असंतोष की स्थिति चरम अवस्था पर होती है। ठीक है, इसका उद्देश्य प्रचलित समाज की व्यवस्था को उखाड़ कर फेंक देना होता है और इसके स्थान पर नई व्यवस्था को लाना होता है। कई बार क्रांति हिंसा का भी रूप धारण कर लेती है, लेकिन कुल मिलाकर कहना यही है कि जो वर्तमान स्थिति है वो उससे काफ़ी असंतुष्ट हैं लोग, और वो नहीं चाहते बल्कि कुछ नया चाहते हैं समाज में, और इसी कारण से इस प्रकार का आंदोलन होता है। अगला है अवरोधक आंदोलन। तो इस प्रकार के आंदोलन में जो आंदोलन की प्रक्रिया है, लोग चाहते हैं कि जो परिवर्तन हो रहा है समाज में उसमें रुकावट आ जाए, यानी परिवर्तन में या तो रुकावट आ जाए या तो उसमें तीव्रता उत्पन्न हो जाए, और ऐसी स्थिति उत्पन्न कर देते हैं कि जो भी बदलाव हो रहा है समाज में उसमें या तो रोक दिया जाए या तो उसमें कुछ तीव्र गति से परिवर्तन किया जाए। जैसे उद्योगों में जब अभिनवीनीकरण किया गया तो लोग मजदूर लोगों का विरोध करते हैं क्योंकि इससे श्रमिकों की छटनी होती है। भारत में भी इस प्रकार के आंदोलन हुए हैं, जैसे कि श्रमिक आंदोलन, तमाम ऐसे आंदोलन हैं जो अवरोधक आंदोलनों को जन्म देते हैं। तो इस प्रकार से हमने इस टॉपिक को पूरा कवर करने का प्रयास किया है। इसमें जो छूट गया है वो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो था, काफ़ी बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सामाजिक आंदोलन पर वीडियो बनाई जाए, तो मैंने प्रयास किया है। आगे आप लोग वीडियो को पूरा देखिए तभी टॉपिक समझ में आएगा। थैंक यू।